नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। झालावाड़ में शहरी रोजगार गारंटी योजना में लगे श्रमिकों को भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके नाराज मजदूरों ने मिली सचिवालय में प्रदर्शन किया। वहीं जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में काम कर रहे श्रमिकों का भुगतान बकाया चल रहा है। इसको लेकर नरेगा मजदूरों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समय पर भुगतान नहीं मिलने पर श्रमिक भी काम में रुचि नहीं ले रहे हैं और इसके चलते लगातार मनरेगा श्रमिकों की संख्या कम हो रही है। मनरेगा श्रमिकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर राजीव गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव राशिद अली की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर बताया गया कि 16 अप्रैल से जून और जुलाई महीने भी खत्म होने वाले हैं और करीब 2.5 महीने का भुगतान नहीं मिल रहा है। वहीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का पेमेंट भी अटका हुआ है। रोजगार योजना के अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं नगर परिषद द्वारा, उसमें लेबर को पेमेंट जनवरी का मेट का लेबर का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और इनको जो कार्य के हिसाब से जो पेमेंट दिया जा रहा है वो 260 में है, किसी को 210 दिया जा रहा है, किसी को 217 दिए जा रहे हैं। इस तरह से लेबर की मेरे पास शिकायत आई। आज मैं राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जिला कलेक्टर महोदय से इन लेबर का हक दिलाने के लिए एक ज्ञापन दिया है। इसमें लिखा गया है कि इनको जनवरी का पेमेंट नहीं हो पाया है। जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कार्य करवाए गए थे, रेलिंग वगैरह पुतवाई का काम और कहीं सफाई का काम, और इनसे जो इनका शोषण हो रहा है, जो सफाई कर्मियों का काम भी इनसे लिया जा रहा है। नगर परिषद के पास शायद कलर खत्म हो गया, उसका पेमेंट नहीं कर पा रही नगर परिषद, इनको कार्य नहीं दी जा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सांवरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रमिकों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो आखिर सवाल ये उठता है कि अधिकारियों का क्या कहना है और इन लोगों का आखिर घर कैसे चल पा रहा है? सालिनी, इनका घर तो चल रहा है उधार के पैसे लेकर। ये बेचारे 4 महीने से जब इनको सैलरी नहीं मिली तो इस आस में ये काम कर रहे थे कि इस महीने नहीं तो अगले महीने में शायद हमें पैसा मिल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। तो एक दूसरे से उधार लेके जैसे तैसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पे जो है अधिकारियों की बात करूं तो अधिकारियों की यहाँ लापरवाही उजागर हुई है। अधिकारियों का इस तरीके से फंड मैनेजमेंट नहीं लाना, कहीं से फंड नहीं लाना और इन लोगों की तनख्वाह नहीं देना, कई जो है लापरवाहियां यहाँ सामने आई है। जैसे इनकी किसी मजदूर की 260 रुपए तनख्वाह है तो किसी की 207 रुपए, 210 रुपए और किसी को 190 रुपए। तो कम ऊपर नीचे इन्होंने यहाँ किया है। तो कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो लापरवाही है वो यहाँ पर साफ उजागर हुई है। क्योंकि ये जो योजना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजनाओं से, और ये योजना काफी टाइम पहले से कांग्रेस सरकार जो थी सेंट्रल में तब से योजना चल रही है। फिलहाल जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी योजना के तौर पे लाया था, क्योंकि पहले ये ग्रामीण योजना थी, गाँव के लिए थी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे जो है शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए योजना यहाँ पे लाई थी। और इस योजना को इस तरीके से पलटा जो है सरकारी कर्मचारी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जनता में आज जो है भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते ये लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जी सालिनी। जी रूप नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पे आपसे जानकारी लेंगे। अलवर के जाट बहरोड गांव में दुकानदारों की किसानों द्वारा अनियमितता की शिकायतों की जांच करने कृषि अधिकारी पहुंचे थे। यहां संचालित तीनों खाद बीज विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक में यूरिया बेचने, यूरिया के कट्टे के साथ खरपतवार नाशक दवा की अनिवार्यता की शर्त पर ही यूरिया देने की शिकायत को लेकर दबिश दी। वहीं अधिकारियों की भनक पाते ही तीनों विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों पर ताला लगाकर चंपत हो गए हैं, जो इस पर कृषि सहायक निदेशक राजेंद्र बसवाल, कृषि अधिकारी आरती सैनी, पिंकी मीना आदि ने नोटिस तैयार कर तीनों दुकानदारों पर चस्पा कर दिया है। वहीं प्रतिष्ठान बंद कर
नदारद होने के कारण सहित किसानों की शिकायतों को लेकर 2 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। कारण बताते हुए नोटिस का जवाब नहीं देने पर दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सहायक निर्देशक राजेंद्र बसवाल ने कही। वहीं जांच के लिए दबिश देने पहुंचे अधिकारियों की टीम ने बताया कि पहले भी तीनों दुकानदारों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतों पर नोटिस दिया जा चुका है। रूप नारायण सावरिया हमारे संवाददाता इस खबर पे बने हुए हैं। रूप नारायण, दुकानदारों की शिकायत पर कृषि अधिकारियों ने छापा मारा और तीनों विक्रेता ताला लगाकर चंपत हो गए हैं, तो क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए शालिनी, ये जो वक्त है किसानों के लिए बहुत अहम होता है और अभी किसानों को जो है खाद, बीज और यूरिया वगैरह सभी चीजें चाहिए खेती के लिए और वो लोग हैं इस पर पैसा खर्च करते हैं और इसी वक्त जो ये दुकानदार हैं यहाँ पे ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैक में माल बेचते हैं। जहाँ इनके पास सामान अवेलेबल होता है वहाँ ये दुकानें बंद करके ये शो करते हैं कि माल नहीं है, शॉर्टेज है आगे से ही, और ये जो है ब्लैक में बेचते हैं, महंगे दामों में किसानों को बेचते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे तीनों दुकानों पर जब सरकारी टीम यहाँ पे छापा मारने आई तो इन्होंने दुकानदारों ने दुकानें बंद करके फरार हो गए। तो क्योंकि इनके पहले भी मामले इनके खिलाफ यहाँ आए हुए थे और वो मामले इनके पास जो शिकायत दी थी किसानों की, उन शिकायतों के बेस पे जो है सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे जांच करने, लेकिन फिलहाल जो है तीनों दुकानदार यहाँ से फरार है। इस हाल में जी रूप नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे खबर पे रुक करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। खबर हनुमानगढ़ से, जहां करीब 29 साल पहले 12 जुलाई 1994 को श्रीनगर जिले से अलग कर हनुमानगढ़ को नया जिला मुख्यालय के रूप में पहचान मिली थी। लेकिन इस जिले का इतिहास बेहद पुराना है। इसे इतिहास से आमजन को रूबरू करवाने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर नौहर चंचल वर्मा, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी और जिला परिषद CIO अशोक असीजा ने किया। इस अवसर पर APRO राजपाल लंबोरिया ने मुख्य अतिथियों को जिला इतिहास की प्रदर्शनी से रूबरू करवाया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने प्रदर्शनी में पुरानी तस्वीरों को देखते हुए कहा कि हनुमानगढ़ का इतिहास गौरवमयी है, जो हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है। वहीं इस मौके पर मैगजीन और जन कल्याणकारी योजनाओं का बुकलेट भी वितरण किया गया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था ताक पर रखकर किस कदर अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है। वहीं भरतपुर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। राज्य में ना कानून है ना व्यवस्था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैंगस्टर इस कदर बेखौफ हैं कि भरतपुर में कृपाल जगीना हत्याकांड के आरोपी की पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन मजबूर, बेबस और लाचार होकर देखता रहा। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जो राज्य के गृह विभाग के मुखिया भी हैं, उनके शासन में राज्य में लागू गहलोत पैनल कोड में अपराधियों से डरी सहमी पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि राज्य में अब तक पूर्णकालिक गृह मंत्री भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि जनता की जान को खतरे में डालकर रोडवेज बस में खूंखार अपराधियों को ले जाना पुलिस की समझदारी कहे या अपराधियों से साठगांठ कहे। जर्जर कानून व्यवस्था है। पुलिस की कस्टडी में कुलदीप जघाने का सरेआम हत्या हो जाए पेशी पर लाते हुए भरतपुर के अंदर राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएं बची है। गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक दूसरा गृह मंत्री नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने फोन टेपिंग करने का अपने साथियों के काम को अंजाम दिया और इसी का अंजाम रहा कि आज ना गैंग और गैंगस्टर दोनों इतने प्रभावी हो गए कि पुलिस की उपस्थिति में सरेआम गोलियों से अपराधी एक दूसरे से बाहर करके उड़ाने। रूप नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पे बने हुए हैं। रूप नारायण,
राजेंद्र राठौर ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब, कोई रिस्पांस इस पे आया है? देखिए शालिनी, ये जो है मसला, उस पर सरकार का तो अभी कोई जवाब आया नहीं, लेकिन जो है राजस्थान पुलिस ने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त की है। और इसी को अभी तो फिलहाल ये जवाब माना जा रहा है कि पुलिस ने अपराधियों को तुरंत प्रभाव से जो है गिरफ्तार कर लिया। जी शालिनी। जी रूपनारायण, हम आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे खबर पे जानकारी लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। यहां वो लोकसभा कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। स्पीकर बिरला आमजन की समस्याएं सुनकर निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। स्पीकर बिरला को अपनी समस्याएं बताने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से उनसे मिलने लोग पहुंच रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष सभी से आत्मीयता से मिलकर उनकी बातें सुन रहे हैं। अलवर में पबजी गेम खेलने वाले एक 14 साल के बालक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हालात इस कदर खराब है कि परिजन अपने बच्चे के हाथ बांध कर रखते हैं। बच्चा हाथ खुलते ही रेवाड़ी और बांदीकुई तक भाग जाता है। अब परिवार इलाज के लिए जगह जगह चक्कर लगा रहा है। अगर आपका बच्चा भी चुपचाप या आपके सोने के बाद मोबाइल पर गेम खेल रहा है तो सावधान हो जाइए। आपको बताते चले कि 7वीं कक्षा का ये बालक दिन में करीब 15 घंटे तक मोबाइल पर गेम खेलता था। घर में जब भी मोबाइल खाली मिलता था तो वो गेम खेलने में लग जाता था। घर में फ्री वाईफाई की सुविधा थी, ऐसे में रात को भी नींद खुलती तो वो चादर के अंदर गेम खेलने लगता। देखते ही देखते बालक पूरी तरह से इस गेम में लिप्त हो गया। घटना के बाद से परिवार के हालात खराब हैं। घर की आर्थिक हालत भी खराब हो चुकी है। ऐसे में उनको इलाज कराने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और परेशान परिजन अब अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं। क्या करते थे फोन में? फ्री फायर खेलता था। गंदी बात थी ना वो? हाँ। अब आपको पता चला गंदा है? हाँ। कितने घंटे खेलते थे? 24 घंटे में से 15 घंटे। 15 घंटे कैसे? घर से क्यों जाते थे? वो पता नहीं। घूमने? हाँ। कहाँ जाते थे? रेवाड़ी, बांदीकुई। किससे जाते थे? ट्रेन से। मम्मी पापा डांटते नहीं थे? डांटते थे, मारा भी मुझे। मारा भी? मना किया ना उन्होंने मोबाइल जाने के? मैंने गेम में देखता था, पबजी बोलते क्या बोलते। आप कहाँ से लाए थे मोबाइल उसके लिए? मैं काम वाली से लाई थी, मेरे को काम वाली ने दिया था। लड़की बोल रही थी कि मम्मी एक मोबाइल अपन भी ले लें, कहीं ब्याह शादी में चलते हैं तो फोटो वोटो खींचने पड़ जाते हैं। मैं तो इसके बाद शौक से लाई थी, मेरे को पता नहीं था मेरा बच्चा ऐसे क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। हाँ नहीं तो पूरे ऐसे ये था, जब सर ये पबजी खेलता रहता देखता रहता था। मैं काम धंधे पे चली जाती थी, मैं दोपहर में आती थी, फिर जब मैं इसको डांटती थी तो रख देता था 1 आधा घंटे के लिए। फिर रात को सोता था, जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी उठा के बैठ जाता था ये, है ना। और उससे बाद फिर ऐसे खेलता खेलता फिर बीमार पड़ गया था, उल्टी दस्त हुई, इसकी आँख फिर गई थी। तो मैंने इसकी इलाज करवाया था, है ना। फिर आँख तो इसकी सही हो गई, फिर दिमाग का ही ऐसे हो गया है ना। फिर तो बाद में भाग जाए घर से, पत्थर ईंट मारने लग जाए ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 जगह भर्ती करवाया है, हरीश में करवाया था, सरकारी में करवाया, फिर मैं जयपुर ले गई, 5 दिन में वहाँ ने भर्ती करवाया। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिव कुमार फतेहपुरिया और वार्ड 40 के पार्षद पति कृष्ण कुमार के बीच विवाद तल पड़ता जा रहा है। वहीं मंगलवार को दोनों के बीच हुई हाथापाई के बाद अधिशासी अधिकारी की ओर से पार्षद के पति के विरोध राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके विरोध में बुधवार को वार्ड पार्षद कृष्ण देवी के नेतृत्व में वार्डवासी यहां नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया।
आक्रोशित वार्डवासी नारेबाजी करते हुए अधिशासी अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दरमियान उनकी पुलिस से भी टकरार हुई। वहीं वार्डवासियों की मांग है कि अधिशासी अधिकारी को यहां से हटाया जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी पर महिला पार्षद के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। घटनाक्रम को देखते हुए नगर पालिका परिसर छावनी में तब्दील हो गया। थाना अधिकारी धर्मपाल सिंह सहित पूरे थाने का पुलिस बल नगर पालिका में तैनात किया गया है। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर कांग्रेस जनों ने काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया है। सत्याग्रह में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौर सहित राज्य के मंत्री, विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल है वो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। वहीं विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सिर्फ ये सवाल किया था कि उनका और उद्योगपति अडानी का क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से पूछे गए सवालों के कारण भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाकर उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों से बचने की कोशिश की है। डोटासरा ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसलिए उनकी सदस्यता भी बहाल होगी और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मौन सत्याग्रह रखा गया। और ये मौन सत्याग्रह इसलिए है कि देश में जो आज हालात हैं, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी हमारे नेता, जिन्होंने मोदी सरकार से केवल इतना पूछा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनियों में किसके हैं और आपका अडानी जी से क्या रिश्ता है, इतना भर पूछने मात्र से आपने देखा कि किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया और राहुल जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पुनिया ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस सरकार को उनके काम के लिए क्या रैंक दूं। उन्होंने कहा कि जनता की कमाई को कांग्रेस अपने प्रचार में लगा रही है। सतीश पुनिया ने कहा है कि करप्शन को लेकर जनता हालांकि सड़कों पर नहीं आई, लेकिन जनता की आंखें सड़कों पर है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करप्शन के मामले में भी मुख्यमंत्री का भी घमंड टूटेगा। आज 71% लोगों को काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और कांग्रेस के पीसीसी चीफ से लेकर उनके नेता रामलीला के पद पात्र जैसे ये काम कर रहे हैं। और पुनिया ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से विचलित हो गई है। बीजेपी जब सत्ता में आएगी तब कांग्रेस के इलाज के लिए एक अलग से विभाग खोलना पड़ेगा। लग रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी के चीफ से लेके तमाम जो नेता हैं वो रामलीला के पात्रों की तरह काम कर रहे हैं। कोई गंभीरता नजर नहीं आती। कोई मीम बनाने से या इस तरीके से मस्करे चुटकुले सुनाने से जो गंभीरता सरकार में हो रही है वो सरकार गंभीरता खो रही है। और मुझे लग रहा है कि आदमी जब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से विचलित होता है तो इस तरीके की हरकतें करता है। थोड़े दिन बाद मुझे लग रहा है कि हमारी जब सरकार आएगी तो हमें अलग से एक विभाग खोलना पड़ेगा इनके उपचार के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।